हाय गाइस। तो आज हम बात करने जा रहे हैं रिजल्ट्स की। तो रिजल्ट का सिलसिला स्टार्ट होने जा रहा है। तो ये गुड न्यूज़ है आपके लिए कि आज है 12 तारीख 12 जुलाई और आज से रिजल्ट का सिलसिला स्टार्ट हो चुका है। अगले 1.5 महीने तक कंटिन्यूअस रिजल्ट्स आएंगे। जैसे आईपीएल आता है, आईपीएल का सीजन स्टार्ट होता है, सेम थिंग अपने लिए अभी रिजल्ट का सिलसिला स्टार्ट हो चुका है। तो आज से हम रिजल्ट्स पे एवरीडे डिस्कस करेंगे। 1, 2, 3 वीडियो तक मैक्सिमम जितना हो सकेगा उतनी वीडियो हम आप तक पहुंचाएंगे। आप कमेंट सेक्शन में उस कंपनी का नाम जरूर लिखना जिस कंपनी का आपको सबसे पहले रिजल्ट चाहिए। तो बात करते हैं उस कंपनी का जिस कंपनी का हमें बेसब्री से इंतजार था। कौन सी वो कंपनी है जिसका हमें बहुत समय से इंतजार था कि इस कंपनी का क्या खास होने वाला है, क्या ऐसी गुड न्यूज हमारे साथ आने वाली है। तो वो चीज को लेकर हम बात करने वाले हैं। तो क्या है वो कंपनी देख लेते हैं। तो उस कंपनी का नाम है, क्या नाम है? टाटा। टाटा मतलब टाटा की कंपनी टीसीएस। आज टीसीएस का रिजल्ट आया है, 12 तारीख है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज का रिजल्ट अनाउंस हो चुका है ऑलरेडी। इसकी अगर हम बात करें तो ये क्वार्टर एंडेड जो हुआ है वो 30 जून का रिजल्ट आपको अनाउंस हुआ है जो आप देख रहे हैं। और ये डिक्लेरेशन हुआ है। और एक गुड न्यूज और हमारे साथ में कि कंपनी ने एक इंटरिम डिविडेंड भी अनाउंस किया है। 2 तरीके से डिविडेंड प्रोवाइड किए जाते हैं, एक इंटरिम डिविडेंड होता है और एक फाइनल डिविडेंड होता है। लास्ट क्वार्टर को छोड़कर जितने भी डिविडेंड प्रोवाइड किए जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरिम डिविडेंड। Q1 में जो डिविडेंड प्रोवाइड किया जाएगा उसको भी हम इंटरिम डिविडेंड कहते हैं। Q2 में कोई कंपनी डिविडेंड प्रोवाइड करती है तो उसको भी हम इंटरिम डिविडेंड ही कहेंगे, राइट। तो कंपनी क्या प्रोवाइड कर रही है? इंटरिम डिविडेंड। मतलब रिजल्ट्स में बता रही है कि हम इंटरिम डिविडेंड भी अनाउंस कर रहे हैं। और बात कर लेते हैं कंपनी की। ये मीटिंग 11:30 बजे के आसपास में रखी गई थी और 3:45 पे कंपनी ने अनाउंसमेंट कर दिया था रिजल्ट्स का कि अल्टीमेटली फाइनेंशियल रिजल्ट्स क्या रहा है। क्लियर। तो बात कर लेते हैं कंपनी की। तो अभी हम रिजल्ट्स की हम बात करने जा रहे हैं। तो स्पेशली अगर हम बात करें तो मेन थिंग क्या है इसमें? इंपॉर्टेंट थिंग, कंपनी जो इंटरिम डिविडेंड प्रोवाइड कर रही है वो कितने रुपए का प्रोवाइड कर रही है? 9 रुपए का। मतलब ये 9 रुपए पर शेयर पे 1 रुपए की फेस वैल्यू पे ये कंपनी डिविडेंड प्रोवाइड कर रही है। अगर आपके पास में 100 शेयर है तो 100 शेयर पे आपको एक्स्ट्रा मतलब 9 रुपए के हिसाब से आपको 900 रुपए आपको मिलने वाले हैं। उसी प्रकार से जितने आपके पास में शेयर होंगे उसके हिसाब से हर एक शेयर पे 9 रुपए का डिविडेंड आपको एक्स्ट्रा मिलने वाला। क्लियर। तो ये डिविडेंड की कहानी हो गई। इसके बाद में और बात करते हैं डिटेल में। इसकी बात करिए डिविडेंड कब प्रोवाइड किया जाएगा वो चीज को लेकर भी हम बात कर लेते हैं। तो ये इंटरिम डिविडेंड जो आपको प्रोवाइड किया जाएगा ये प्रोवाइड किया जाएगा आपको मंडे का दिन होगा और तारीख होगी 7 अगस्त। मतलब जिस दिन ये डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा डिविडेंड वो तारीख होगी 7 अगस्त को। लेकिन उससे पहले आपके जो एक रिकॉर्ड डेट तय की जाती है कंपनी की तरफ से, उस डेट तक आपके पास में कंपनी में रिकॉर्ड में आपका नाम होना चाहिए। मतलब शेयर आपके होने चाहिए। तो वो रिकॉर्ड डेट है, दिन है थर्सडे और तारीख है 20 जुलाई 2023। मतलब इस डेट को विच इज द रिकॉर्ड डेट ऑफ फिक्स ऑफ द पर्पस। मतलब ये रिकॉर्ड डेट है 20 जुलाई। मतलब इस डेट को आपके पास में क्या होने चाहिए? रिकॉर्ड डेट पे शेयर्स होने चाहिए इस कंपनी के, तभी आप एलिजिबल होंगे इस डिविडेंड के लिए। और ये कब बांटा जाएगा? 7 अगस्त को बांटा जाएगा। क्लियर। तो ये मेन इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी। आगे बढ़ते हैं डायरेक्टली रिजल्ट्स की ओर। अब बात कर लेते हैं रिजल्ट्स में। तो रिजल्ट्स की अगर हम बात करें तो डायरेक्ट अपन हम रिजल्ट्स की ओर बढ़ रहे हैं। रिजल्ट्स पे जाते हैं, कंपनी में जंप कर रहे हैं डायरेक्ट अपन। तो ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। अब हम रिजल्ट्स की बात करने जा रहे हैं डायरेक्टली। तो ये कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स हैं, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। कंसोलिडेटेड फिगर जो आप ये देख रहे हैं स्क्रीन पे कंसोलिडेटेड फिगर है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें रेवेन्यू की तो रेवेन्यू और अदर इनकम को मिलाकर बनी है टोटल इनकम। क्लियर। तो टोटल इनकम जो जनरेट हुई है इस क्वार्टर में कंपनी की वो है 60,778 करोड़। ये करोड़ में फिगर दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि ये फिगर करोड़ में। तो 60,778 करोड़ का कंपनी ने ये रेवेन्यू जनरेट किया है। किस क्वार्टर में? अभी रिसेंट जून क्वार्टर में। लास्ट मार्च एंडेड क्वार्टर में कितना था? 60,337 करोड़ का। सेम अगर बात करें 2022 की, मतलब लास्ट 1 ईयर की हम बात करें, ईयर ऑन ईयर अगर कंपैरिजन करें तो 53,547 करोड़ का कंपनी ने टर्नओवर किया था। मतलब ये रेवेन्यू जनरेट किया था। इसके हिसाब से अगर ओवरऑल अगर हम ये देखें, ये जंप की अगर हम बात करें लगभग ये 13-13.5% के आसपास ये जो जंप आ रहा है 13.5% के आसपास ईयर ऑन ईयर रेवेन्यू में जंप आया। तो ये अच्छी ग्रोथ आपको देखने को मिल सकती है। यहाँ पे आप देख रहे हैं जो स्क्रीन पे कंपनी ने शो की है, जो आप देख पा रहे हैं रिजल्ट में।
इसके बाद में कंपनी ने कई एक्सपेंसेस किए हैं। तो एक्सपेंसेस कहाँ ज्यादातर हुए हैं वो आप देख सकते हैं। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, मतलब एम्प्लॉय की सैलरी इंक्रीज करने में, एम्प्लॉय के बेनिफिट्स में पैसा एक्सपेंस में ज्यादा खर्चा हुआ है, क्योंकि ये 30,327 करोड़ से पिछले क्वार्टर में 33,000 हुआ था, फिर बढ़ के ये हो गया है 35,000। मतलब रिसेंट क्वार्टर में ये 35,148 करोड़ का केवल और केवल एम्प्लॉय बेनिफिट्स में खर्चा हो गया। क्लियर। इसके अलावा छोटे मोटे और एक्सपेंसेस जैसे कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट है ना, फाइनेंस कॉस्ट, डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस हुआ, अदर एक्सपेंस हुआ, ये छोटे मोटे एक्सपेंस को मिलाकर अगर देखा जाए फिर भी ओवरऑल तो 45,789 करोड़ का एक्सपेंस कंपनी का टोटल एक्सपेंस हो गया इस क्वार्टर में। पिछले क्वार्टर की अगर बात करें तो वही 44,946 करोड़ का, और ये 44,771 करोड़ का लास्ट 1 जून क्वार्टर में एक्सपेंस था। क्लियर, जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। इस बिहाफ पे जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, मतलब टैक्स के पहले का जो प्रॉफिट होता है उसे हम बोलते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो वो निकल के आया है 14,989 करोड़ का रिसेंट क्वार्टर का, और यही था 15,391 करोड़ का पिछले क्वार्टर में। आप देख रहे होंगे कि जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो थोड़ा सा डिफरेंस हुआ है, घटा है। उसके पीछे का रीजन है कि हर चीज में गिरावट आई। जैसे इसमें क्या 620 करोड़ का आप देख रहे हैं कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट में, लेकिन यहाँ पे आप 506 करोड़ के आसपास देखेंगे। यहाँ पे 272 करोड़, लेकिन यहाँ पे 163 करोड़ है। यहाँ पे 1286 है, लेकिन यहाँ 1243 करोड़, या 9,081, लेकिन यहाँ 187 है। मतलब हर चीज में गिरावट देखी गई इस क्वार्टर में, लेकिन इसके बावजूद भी प्रॉफिट बिफोर टैक्स कम आया पिछले क्वार्टर के तुलना में। उसके पीछे का बिगेस्ट रीजन यही है कि जो इन्होंने एम्प्लॉय कॉस्ट है 33,687 करोड़ का, इससे ज्यादा इन्होंने एक्सपेंस कर दिया। यहाँ पे 35,148 करोड़ का खर्चा हो गया, तो वो आप यहाँ पे डिफरेंस देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे 14,989 करोड़ खर्चा आने का, मतलब पिछले क्वार्टर से कम आने का रीजन यही है कहीं ना कहीं। क्लियर, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। फिलहाल की डेट में देखा जाए पिछले ईयर ऑन ईयर की तुलना में फिर भी यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अच्छा ही कहीं ना कहीं है। इसके अलावा अगर हम बात करें कंपनी के टोटल जो टैक्स एक्सपेंस, टैक्स घटाने के बाद में 3869 करोड़ का ये टैक्स गया, जो टोटल प्रॉफिट ऑफ द पीरियड है वो 11,120 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी ने जनरेट किया है इस क्वार्टर में, और यही लास्ट क्वार्टर में 436, मतलब 11,436 और 9,519 करोड़ का लास्ट 1 ईयर पहले, मतलब जून 30 को 2022 को यही नेट प्रॉफिट जनरेट किया था कंपनी ने। क्लियर। इसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज और बात करें अगर, कुछ चीजों को लेकर देख लेते हैं। डिविडेंड को लेकर मैंने ऑलरेडी बता दिया, जैसा कि यहाँ पे कंपनी क्या बांट रही है, इंटरिम डिविडेंड बांट रही है। ऑलरेडी देखा आपने, इंटरिम डिविडेंड कंपनी प्रोवाइड कर रही है। 9 रुपए का आपको इंटरिम डिविडेंड प्रोवाइड कर रही है कंपनी ने, साफ साफ बताया। फाइनल डिविडेंड कोई नहीं है यहाँ पे कंपनी का। इसके अलावा 900% का कंपनी क्या कर रही है, डिविडेंड प्रोवाइड कर रही है 1 रुपए के फेस वैल्यू पे। क्लियर, 1 रुपए के फेस वैल्यू पे कंपनी प्रोवाइड कर रही है 9 रुपए का इंटरिम डिविडेंड। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर। इसके बाद में और एक इंपॉर्टेंट चीज बात कर लेते हैं थोड़ा सा, तब तक आप बने रहिए हमारे साथ में। और अभी तक आपने इतना नॉलेज लेने के बाद में, इतनी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने के बाद में अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा निवेदन है आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन आपके साथ में शेयर करने जा रहा हूं। कुछ इंपॉर्टेंट चीज और मैं बात करने जा रहा हूं, जैसे फॉर एग्जांपल सेगमेंट वाइज कंपनी क्या काम करती है, सेगमेंट वाइज किन सेगमेंट्स पे काम कर रही कंपनी, तो बैंकिंग BFSI सेगमेंट में काम करती है, मतलब बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस कंपनी। क्लियर। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल, कम्युनिकेशन, मीडिया एंड टेक्नोलॉजी, लाइफ साइंसेज एंड हेल्थ केयर सेगमेंट में काम करती है। तो सबके रेवेन्यू अलग अलग निकाले, तो रेवेन्यू वाइज भी अगर देखा जाए तो पिछले एक साल 20,244 करोड़ का रेवेन्यू था, 22,628 हुआ, यहाँ पे 22,662 करोड़। मतलब रेवेन्यू भी अगर कंपनी का देखा जाए सेगमेंट वाइज भी कंपनी की यहाँ पे ग्रोथ आप देखेंगे, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, ये आप देख रहे हैं कि ग्रोथ ही है। टोटल ओवरऑल अगर देखेंगे तो 52,758 करोड़ से यहाँ पे 59,162 करोड़, और यहाँ पर 59,381 करोड़ का यहाँ पे टोटल रेवेन्यू कंपनी ने जनरेट किया। और इतना ये रेवेन्यू है, और इस रेवेन्यू के आधार पर जो प्रॉफिट निकाला, मतलब रिजल्ट जो आया कंपनी का सेगमेंट वाइज, मतलब बैंकिंग सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल, कम्युनिकेशन, लाइफ साइंसेज से सबसे जो रिजल्ट आया
वो आप देख सकते हैं, इसमें भी ग्रोथ दिखेगी 5170, 5869, 54 से थोड़ा सा यहाँ पिछले क्वार्टर से डाउन हुआ। यहाँ पे देख सकते हैं 14 से 1500, यहाँ 1600 है ना, 2200 से उठ के सीधे 2400, 1600 से है ना 2600। तो इस तरीके से आप ये देख सकते हैं कि टोटल यहाँ पे कंपनी का जो रिजल्ट आया, मतलब प्रॉफिट जो नेट निकल के आया, वो भी आप देख सकते हैं 14,998 करोड़ का, जो मैंने आपको पहले बता दिया। तो ये ओवरऑल जो आपसे मेरा डिस्कशन था, कंप्लीट करना था, वो मैंने आपसे कर लिया। और कुछ तो बचा नहीं, देख लेता हूं एक बार, तो और कुछ तो बचा नहीं है, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम हर आने वाली कंपनी के रिजल्ट डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको जिस कंपनी का रिजल्ट चाहिए, उस कंपनी का नाम कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, हम उस कंपनी का रिजल्ट सबसे पहले आप तक पहुंचाएंगे। क्लियर। इसके अलावा अगर आप तक अभी तक न्यू है, बिगनर है, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, मेरा रिक्वेस्ट है आपसे इस चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो को हो सके तो शेयर करना चाहे तो आप शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द एक दूसरे रिजल्ट के साथ में। थैंक यू सो मच।